भारत एक्सप्रेस की खबर पर लगी मोहर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग में तय होगा चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र का भविष्य। बैठक में 2/3 बहुमत से तय होगा दोनों का भविष्य। सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफों पर अंतिम निर्णय ट्रस्ट के बायोलॉजी के मुताबिक होगा। तो देखिए, इस्तीफा स्वीकार करने के लिए चाहिए 2/3 बहुमत। पद समाप्त होने के बाद भी ट्रस्ट में आजीवन सदस्य के रूप में बने रह सकते हैं चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र। तो भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर। 6 जुलाई को चंपत राय अनिल मिश्र के भविष्य का फैसला होगा। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एक तरफ जहां चढ़ावा चोरी मामले में पूछताछ का दौर जारी है, 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कई सारे राज इसमें खुल रहे हैं। चंपत राय की तरफ से इस्तीफा दिया गया, अनिल मिश्रा की तरफ से इस्तीफा दिया गया, लगातार इनसे भी पूछताछ हुई और अब जानकारी आ रही है कि 6 जुलाई को अनिल मिश्रा और चंपत राय के भविष्य का फैसला होगा। बैठक होगी और बड़ा एक्शन उसके बाद लिया जाएगा। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, एक तरफ जहां वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है चंपत राय अनिल मिश्रा के खिलाफ, दूसरी तरफ भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। 6 जुलाई को बैठक होने वाली है। कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा, क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर? स्वाति, देखिए, आपसे कुछ देर बाद जो अयोध्या बार एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी अपनी वकीलों के साथ जो उनके प्रेसिडेंट हैं कालिका प्रसाद मित्र, उनके नेतृत्व में वो राम जन्मभूमि थाने की ओर मूव करेंगे। और आपको बताएं कि ये ऐलान उन्होंने 3 दिन पहले ही किया था। उन्होंने कहा था, बार एसोसिएशन ने एक बैठक की और बैठक में ये बात तय की गई थी कि जब तक 3 प्रमुख नाम जो चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होता है, तब तक बार एसोसिएशन शांत नहीं बैठेगा। और दूसरा कि बार एसोसिएशन ने यह भी तय किया था कि जो आरोपी हैं, 8 आरोपी, उनके पक्ष में कोई वकील नहीं खड़ा होगा। आज वो कुछ देर में यहाँ से अयोध्या के जो बार एसोसिएशन का जो कचहरी है वहां से निकलेंगे, सीधे थाना राम जन्मभूमि जाएंगे। वहां पर इन तीनों के खिलाफ बार एसोसिएशन की तरफ से ही मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और आपको बताएं कि जब तक मुकदमा चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल राव के खिलाफ नहीं दर्ज होता है, तब तक ये आंदोलन पर रहेंगे। ये भी बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है। ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, लगातार जब से ये प्रकरण सामने आया है तो 3 प्रमुख बड़े चेहरे जो रहे हैं, उनको लेकर तमाम लोगों ने इस बात को लेकर कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको कानूनी जद में लाना चाहिए, ये मांग की थी। और आज बार एसोसिएशन भी इसकी मांग कर रहा है। दूसरा आपको मैं बताऊं कि देखिए, भारत एक्सप्रेस की खबर का जो असर है वो इस समय देखने को मिल रहा है। अभी इससे पहले 6 जुलाई को एक बैठक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आहूत की जा रही है। ये बैठक अपने में सबसे अहम होगी, क्योंकि इसी बैठक में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र के भविष्य का फैसला होगा। क्योंकि इसी बैठक में इनका जो इस्तीफा है उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो बाइलॉज है उसके अनुसार अगर आप देखें तो 2/3 बहुमत से जब ये जो इस्तीफा है उसको स्वीकार किया जाएगा, तो भी ये पद से हटने के बाद ये आजीवन सदस्य बने रहेंगे। इस तरीके का बायलॉज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बना है। बिल्कुल, इस तरह की जानकारियां आ रही है। दूसरी तरफ ये भी जरा बताएं मनमीत कि अब तक जो आरोपी गिरफ्तार 8 हुए हैं, उनके यहाँ से लगभग कितने लाखों की संपत्ति जब्त की गई है और पूछताछ लगातार जारी है। बीते कल अनिल मिश्र और गोपाल राव से भी पूछताछ हुई, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही थी। लगभग 60 लोगों से और पूछताछ हुई है। क्या कुछ अहम जानकारियां इस पूछताछ से संबंधित? स्वाति, निश्चित रूप से देखिए, जो ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र हैं उनसे भी कल पुलिस ने पूछताछ किया है। लगभग 15 अलग अलग प्रश्न बनाए गए थे। उस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर अनिल मिश्र से विवेचना अधिकारी ने लिया है। और इसमें जो सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्र ने स्वीकार किया है कि निगरानी में कहीं ना कहीं कमी जरूर हुई है, लेकिन इस अपराध में वो संलिप्त नहीं है, उनका ये कहना है। तो डॉक्टर अनिल मिश्र से अभी दोबारा फिर पूछताछ हो सकती है, क्योंकि उनके ऊपर 2 अलग अलग आरोप हैं। एक आरोप जो सारे आरोपी हैं 7 और 8,
जो 7 आरोपी प्रमुख रूप से जो ट्रस्टी के हैं और जो एक बैंक का कर्मचारी है, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर अनिल मिश्र के संबंधियों में से है, उनके मिलने वालों में से है, उन्हीं की सिफारिश से ही इनको भर्ती किया गया था। एक आरोप। दूसरा आरोप जो है कि जो निर्माण कार्य हो रहा था उसमें 40% कमीशन मांगने का है। तो ये 2 आरोप है और इस तरीके से पुलिस की विवेचना भी चल रही है और इनसे उसी तरीके से प्रश्न भी किए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर अनिल मिश्र ने सारे आरोप को नकारा है। इतना जरूर कहा है कि लापरवाही हुई है, ट्रस्ट की तरफ से जरूर अनदेखी हुई है, लापरवाही हुई है, लेकिन किसी तरीके की ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी की या उनकी संलिप्तता इस पूरे घटनाक्रम में नहीं है। बिल्कुल मनमीत बने रहिए, हम आगे भी बड़ी जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ट्रस्ट का 5 वर्षों का ऑडिट फिर से किया जाएगा। एसआईटी 5 वर्षों के ऑडिट की फिर से करेगी जांच। बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका, तो वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच की जाएगी। एसआईटी से जुड़े अधिकारी लगातार अयोध्या में रहकर साक्ष्य जुटा रहे हैं। ट्रस्ट के लिए दान किए गए जेवरातों का ब्यौरा देना सबसे बड़ी मुसीबत है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, अब 5 साल के वित्तीय लेन देन लेखा जोखा की जानकारी हासिल की जाएगी। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, बारीकी से जांच होगी। एसआईटी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मनमीत, ये बड़ी खबर और जिस बात का जिक्र भी किया गया था एसआईटी की तरफ से, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जब सौंपी गई कि 5 साल का ऑडिट हो और उसकी अब जांच गहनता से की जाएगी, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। क्योंकि जहां 30 जून तक एसआईटी को जो विस्तार पूर्वक रिपोर्ट सौंपने का वक्त दिया गया था, तो अब 15 दिन और वक्त बढ़ा दिया गया है इस जांच को लेकर। स्वाति, निश्चित रूप से देखिए, जब से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण हुआ लगभग 5 साल के करीब हो चुका है और 5 साल में इस पूरे ट्रस्ट की ऑडिट भी हर साल होती रही है। लेकिन एसआईटी का मानना है कि एक बार फिर से इसकी पूरी जांच कराई जाए, ऑडिट के एक लेखा जोखा के जो है ऑडिट कराया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो वित्तीय लेन देन हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं गड़बड़ियां जरूर पाई गई है और शायद यही कारण है कि एसआईटी ने एक बार फिर से जो ऑडिट हो चुकी लेखा जोखा है उसका पुनः जो है ऑडिट कराने की बात कही है। हालांकि एक चीज जरूर सामने आ रहा है कि जो ब्यौरा जो दान में आए हुए सोना और चांदी और आभूषण हैं उसका ब्यौरा सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है कि जब उसका ब्यौरा सही ढंग से उसका ऑडिट होगा, बिल्कुल तो सही तरीके से ऑडिट होगा तो कुछ और चीजें निकलकर सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका मनमीत, विस्तार पूर्वक जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।